नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, हम अब तो देखिए आज 30 जून है, कल 1 जुलाई है। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं कि 1 जुलाई से आप सभी लोग अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। देखिए अब जो नए वीडियोज़ आएंगे करंट अफेयर्स के, हो सकता है कि 1 जुलाई नहीं, लेकिन आगे जाते जाते कुछ अंतर आ जाए हमारे वीडियोस में, करंट अफेयर्स में। उसके लिए आप अपना फीडबैक दीजिए। आपको जो पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी लग रहा है, अगर नहीं भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप बताइए प्लीज़, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच मिनिस्ट्री? ए शिक्षा मंत्रालय, बी भारी उद्योग मंत्रालय, सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज भारी उद्योग मंत्रालय। तो भारी उद्योग मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पूंजीगत सामान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही ज़्यादा एक ये बड़ी बात है। इस समझौता ज्ञापन जो सेरेमनी थी, इसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना को किसने शुरू किया? Who has recently started India's largest floating solar power project? A अडानी पावर, बी टाटा पावर, सी रिलायंस पावर, डी एनटीपीसी। एंड द राइट आंसर इज टाटा पावर। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ के जल निकाय में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये अभी तक की भारत की सबसे बड़ी है। इसके पहले शायद विशाखापट्टनम में थी और अब ये केरल में हो जाएगी। याद रखिएगा, आप लोग को यदि पहले का याद रहता है, फिर करंट अफेयर्स यदि आप कोई नहीं देखते स्टूडेंट, तो फिर ये मिस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए, लेकिन यदि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च डाक कर्मयोगी पोर्टल? ए एम वेंकैया नायडू, बी अश्विनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी निर्मला सीतारमण। एंड द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये डाक मतलब संचार विभाग के मंत्री हैं, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं। ये रेल मंत्री भी हैं और संचार मंत्रालय के भी मंत्री हैं, और संचार मंत्रालय के अंदर में ही डाक विभाग भी आता है। तो इसी के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल है। कर्मयोगी मिशन के बारे में यदि आप जान जाएंगे तो इस पोर्टल का भी वही काम है। इसके बारे में देखिएगा कि कर्मयोगी जो मिशन है उसके तहत डाक के क्षेत्र में ये काम है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो शायद हम बना दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतीश चंद्र जी ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? रिसेंटली सतीश चंद्र टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ए जबलपुर हाई कोर्ट, बी मुंबई हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली हाई कोर्ट। तो हाल ही में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने इन्हें शपथ दिलवाई है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है ये भी। सतीश चंद्र जी तो पहले से ही बहुत ही बढ़िया एक न्यायमूर्ति रहे हैं, और अब ये दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, दिल्ली के हाई कोर्ट के। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? वेयर हैज बीन द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना यानी कि अपनी आर्मी आप कह सकते हैं, इन्होंने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बहुत ही एक अच्छी बात है, ये भी होती रहते हैं हालांकि, लेकिन ये एक मुख्य है, यानी कि एक तो लेज़र भी है इसमें और एंटी टैंक गाइडेड भी है, मिसाइल है, ये इस बात को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? Who launched the second phase of गोल प्रोग्राम? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी अर्जुन मुंडा, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज अर्जुन मुंडा। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने GOAL यानी कि गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण को लॉन्च किया है। गोल कार्यक्रम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव, गोल कार्यक्रम, कर्मयोगी मिशन और अपना सेमिकॉन इंडिया मिशन, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कि करंट अफेयर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी मतलब किसी भी प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बाकी भारत के अलावा किस देश में धूमधाम से इसको मनाया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव को, या फिर ऐसा कुछ भी आ सकता है इससे जुड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन को जो भी आते हैं उनकी जितने अंदर तक आप जा सकें, बहुत ही इंटरेस्ट से इसके बारे में पढ़ें। अगला प्रश्न है, चौथे सिनर्जी सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 4th सिनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम, डी भुवनेश्वर। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथे सिनर्जी सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए, एक सिनर्जी कार्यक्रम, देखिए आज का वीडियो तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस हम ऐसे लेते हैं जिनकी तह तक यदि आप जाएं तो करंट अफेयर जैसा, बहुत से लोग आपने सुना होगा 70% करंट अफेयर्स होते हैं। उनका ये नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो ही, उसके अंदर जितना जाएँ, उसकी हिस्ट्री देखें, उसके अगर कोई फिजिकल है तो ज्योग्राफी उसकी देखें, उसके अलग अलग संबंध देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, ये होता है। टीचर्स आपको 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हैं, उससे भी आपको जितना अंदर तक आप जा सकें, जितना अंदर तक आप उपलब्ध कर सकें, उपलब्ध देख सकें, अलग अलग चीज़ें देख सकें, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये तो मेरी ऐसी सलाह होगी कि जितना अंदर, जितना गहराई तक आप पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर जो भी आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, यदि करंट अफेयर है तो। अगला प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ किसने साझेदारी की? हु पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक? ए एक्सिस बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। तो हाल ही में एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों ने ही आपस में साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। इसके तहत जो नगद संग्रह प्रणाली अभी चल रही है, मतलब चल क्या रही है, यही है केवल, तो इसको बंद किया जाएगा, यानी इसको डिजिटलाइज किया जाएगा, एक डिजिटल प्रणाली हो जाएगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने तो कर भी दिया है ऐसा शुरू। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। और हाँ, जैसा हमने शुरू में बताया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आगे जाके 1 जुलाई को नहीं, लेकिन उससे आगे हो सकता है कि बहुत बदलाव देखने को मिले हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के लिए। आपका जो कुछ भी फीडबैक हो, आपको अच्छा लगता हो, पूरा अच्छा ना लगता हो, या फिर बहुत अच्छा लगता हो, या फिर कुछ अच्छा ना लगता हो, जो भी फीडबैक है एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया आपको। प्लीज़ इसको देखिएगा, प्लीज़ इसके बारे में एक बार अवश्य सोचिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपका एक कमेंट यदि आप करते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।